वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को, जहाँ पर हमें गिवन है cos x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू cos y रेज टू द पावर x और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए इस टाइप से जो भी हमारा आता है दो एक फंक्शन हमें गिवन है और उसकी पावर में भी अगर कोई फंक्शन प्रेजेंट होता है तो हम वहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो y है वो हमारा फॉरवर्ड आ जाएगा और log ऑफ cos x बन जाएगा, और यहाँ पर जो x है पावर में वो फॉरवर्ड आ जाएगा और log ऑफ cos y बन जाएगा। तो y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर हम u इंटू वी अप्लाई करेंगे, y एज इट इज log cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय cos x और cos x का हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। फिर प्लस log cos x को रखेंगे एज इट इज और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर नेक्स्ट में भी u इंटू वी ही अप्लाई करेंगे, हम x को एज इट इज रखेंगे, log cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय cos y और cos y का हो जाएगा माइनस साइन y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर प्लस log cos y को एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो सिमिलरली यहाँ पर माइनस तो हमारी फॉरवर्ड आ जाएगी, y एज इट इज साइन बाय कोस होता है हमारा टेंजेंट, प्लस log cos x एज इट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब माइनस हमारी फॉरवर्ड आ गई, साइन y डिवाइडेड बाई कोस y हो जाएगा टेंजेंट y dy बाई डी एक्स प्लस log ऑफ कोस y। अब हम जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म उनको एक साइड करें तो ये टर्म हमारी यहाँ नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगी पॉजिटिव। ये यहाँ नेगेटिव है, ये सेकंड साइड पॉजिटिव, और इन दोनों में से dy बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन। जब हम इन दोनों टर्म में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा log ऑफ cos x प्लस x ऑफ टेन वाई। dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद तो यहाँ हमारी आई log ऑफ cos y प्लस y ऑफ टेंजेंट x। तो यहाँ पर हमारा dy बाई डी एक्स के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई है और सेकंड साइड जाके हो जाएगी डिवाइड। तो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ cos y प्लस y टेंजेंट x डिवाइडेड बाय log ऑफ cos x प्लस x टेंजेंट y। और ये हमारा पर्टिकुलर किसकी वैल्यू आई हमारे पास dy ओवर डी एक्स की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पर हमें गिवन है x इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x माइनस वाई और हमें dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये हमारी पूरी एक्सरसाइज लॉगरिथमिक की ही थी जिसमें हमें dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर भी हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया, तो log ऑफ एक्स वाई log m इंटू एन की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, जिसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ ई रेज टू द पावर x माइनस वाई। अब जो हमारा x माइनस वाई है वो फॉरवर्ड आ जाएगा और log e की वैल्यू होती है 1। तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ x प्लस log ऑफ y। यहाँ पर एक स्टेप ये वाला आएगा, log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई, क्योंकि log e को पुट कर दिया 1 तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स, log y होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, x का हो गया 1 माइनस y का हो जाएगा dy ओवर डी एक्स। अब हमने क्या किया, ये dy बाई डी एक्स हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आएगी 1 बाई वाई प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 बाई एक्स हमारा इधर था पॉजिटिव, सेकंड साइड हो गया नेगेटिव 1 माइनस 1 ओवर एक्स। तो हम इसका y ले लेते हैं एलसीएम, इसके डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो 1 है, y हमने एलसीएम लिया तो 1 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, x ले लिया हमने एलसीएम x इंटू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y चला गया न्यूमिनेटर में, x हमारा एज इट इज रहेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत सारे मल्टीपल्स हैं जिनको हम u v w और x ले सकते हैं, या a b c d 4 इस तरीके से ले सकते हैं। अगर मैं इसको a b c d ऐसे लेती हूँ तो a b c को एज इट इज रखेंगे, पहले d का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस a b d को एज इट इज रखेंगे c का डेरिवेटिव, फिर प्लस a c d को एज इट इज रखेंगे b का डेरिवेटिव, फिर प्लस b c d को एज इट इज रखेंगे a का डेरिवेटिव। कहने का मतलब ये है कि हमारे चाहे 10 नंबर हो मल्टीप्लाई में, चाहे 20 हो, एक का डेरिवेटिव किया जाएगा एक बार में और बाकी सारे एज इट इज, फिर एक एक करके सबका ऐसे ही डेरिवेटिव करना है, कोई बिना डिफ्रेंशिएशन के नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा जाए। अगर एफ ऑफ एक्स की गिवन है तो उसको डैश का नाम दे दो, एक नोटेशन ही देनी है, तो वहाँ पर हमने उसको नोटेशन दे दी एफ डैश एक्स।
तो हमने 1 प्लस एक्स को एज इट इज रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, 1 प्लस एक्स की पावर 4 को एज इट इज, इसका करेंगे 1 का 0 और यहाँ पर पावर 8 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस 8 एक्स रेज टू द पावर 7। फिर नेक्स्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, पावर 4 आगे आ जाएगी, एक्स रेज टू द पावर हो जाएगा 3, 1 का 0 यानी कि 1 प्लस 4 एक्स क्यूब, तो ये इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8। भाई ये जो हमारी टर्म है ना ये है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर नेक्स्ट में फिर 1 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी एज इट इज रहेगी, 1 प्लस एक्स की पावर 8 भी एज इट इज रहेगी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फिर प्लस यहाँ पर 1 का 0, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस एक्स की पावर 4 एज इट इज, 1 प्लस एक्स की पावर 8 एज इट इज। जो हमारी मिनिमम पावर है या तो हमें उसको कॉमन ले ले, एक मेथड तो ये है, पर दूसरा मेथड हमें f'1 कैलकुलेट करना था। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हर किसी में f' में 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 और मल्टीप्लाई में 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 जा हो जाएगा 64। फिर यहाँ पर हो गया 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरीके से हम हर जगह 1 1 पुट कर देंगे और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या टर्म आई, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 जो कि इक्वल आ रहा है हमारा 120 के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमें फंक्शन गिवन है उसको सोल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम u इंटू अप्लाई करें, u इंटू वी और उसको फिर सोल्व कर दें। दूसरा मेथड क्या है कि पहले हम इसको सोल्व कर लें, लीनियर में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद हम एक एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर दें, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो दोनों ही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले इसको नॉर्मली सोल्व किया है, एक टर्म मैंने फर्स्ट ब्रैकेट से चूज की, सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर को चूज किया, उसको एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई। फिर मैंने लिया माइनस का 5x, उसकी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के साथ। फिर मैंने लिया प्लस का 8, उसकी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के साथ। जब मैंने एक्स स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 क्योंकि बेस सेम पावर ऐड। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 7x रेज टू द पावर 3, 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, 7 5 जा 35 माइनस 35 एक्स स्क्वायर, 9 5 जा 45 माइनस 45 एक्स प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 8 7 जा 56 एक्स प्लस 8 9 जा 72। यहाँ पर हमने सारी टर्म लिख ली। अब हम इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो जो हमारी सेम वेरिएबल्स कंबाइन हो सकते हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। एक्स रेज टू द पावर 5 एज इट इज माइनस 5 एक्स रेज टू द पावर 4 एज इट इज। देखो 7 एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स क्यूब 15 एक्स क्यूब, फिर प्लस का 9 एक्स स्क्वायर और माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का 26 एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 56x माइनस 45x, कितना बच गया 11x प्लस 72। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पावर 5 जो है वो यानी कि पावर 5 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, फिर पावर 4 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस और 5 4 हो जाएगा 20, फिर पावर 3 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस और यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1। वो कैसे 1 आता है मैंने बताया भी, ताकि पावर 1 आगे आ जाती है और 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 5 4 जा 20x क्यूब प्लस 15 3 जा 45 एक्स स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11 इक्वल टू, ये आपकी एफ डैश एक्स, ये आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हमने पहले लीनियर को सोल्व किया, फिर उसके बाद हमने इसका डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।